हुकूमत दिल्ली में हुए बम धमाके के 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक खौफनाक बम धमाका हुआ जिस एक्चुअली इस किस्म के हमले के दो तीन जो है वो कॉनोटेशंस है। पहली बात तो ये कि 24 घंटे पहले नई दिल्ली के अंदर एक धमाका होता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर धमाका होता है। लेडीज जो है वो पकड़ी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये मौलाना मसूद अजहर की बहन के साथ इनका कांटेक्ट था और इसी तरह की कई दूसरी बातें सामने आ रही हैं। ज़हन में रखिएगा कि भारत की जानिब से जो है वो अगर पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोशिश की जाएगी तो उसका रूट जो है वो अफगानिस्तान होगा। कि यकीनी तौर पे हम ये अगर ना भी कहें कि हमें नहीं पता कि कल के दिल्ली के धमाके में कौन मुलव्वस था, हम बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि ये दोनों वाकयात इंटरकनेक्टेड हैं। इन दोनों वाकयात का आपस में ताल्लुक है। तो इससे और उस धमाके को पाकिस्तान के साथ जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से कि उससे जोड़ दिया जाए। ये कहा गया कि जनाब हम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आग लगा देंगे और वो इस्लामाबाद का जो मशहूर सेंटोरस प्लाजा है उसकी तस्वीर फ़ोटोशॉप तस्वीर के जनाब उसमें आग जल रही है वो ट्वीट्स की गई। पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ, उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। ये कहा गया कि जनाब हम लाहौर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे आके अपना झंडा लहराएंगे। ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। अब कहाँ तक सही है या नहीं सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग और भी पकड़े गए हैं जिनको के डॉक्टर बताया जा रहा है और ये तमाम के तमाम जो है वो मुस्लिम है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में होने वाला आज का धमाका कल के धमाके का रद्द अमल है। जो भारत के अंदर वाकया हुआ उस हवाले से आज पाकिस्तान में धमाका हुआ है, इससे बड़ा वादे लग रहा है कि ये कल के वाकयात का ये एज्यूम करते हुए कि कल का वाकया पाकिस्तान ने करवाया, रियासत पाकिस्तान ने करवाया, ये उसका जवाब देने की कोशिश की गई। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि भाई इस्लामाबाद में जो बम धमाके हुए हैं सेम वैसा ही हुआ है जैसा न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में जो कार में ब्लास्ट हुआ था ठीक वैसा ही इस्लामाबाद में भी हुआ और वहाँ पे भी तकरीबन 12 लोग मारे गए। और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई ये सब दिल्ली का बदला लिया गया है। आप सबको पता है कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी उनका नेटवर्क इतना तकड़ा होता है जो किसी भी देश में कुछ भी कर सकती है। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है और पाकिस्तान की आईएसआई। तो आईएसआई दोस्तों बदनाम है लंबे समय से आतंकवादियों का सपोर्ट करने में और भारत के अंदर उसने कई बार ऐसे हमले करवाए हैं। भारत भी पाकिस्तान को हर बार जवाब देता रहा है और इस समय पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भाई जो इस्लामाबाद में धमाके हुए गाड़ी में, इस्लामाबाद एक कोर्ट के बाहर धमाके हुए उसमें 12 लोग मारे गए और पाकिस्तान में दूसरे इलाकों में तो हर रोज़ हमले होते ही रहते हैं। लेकिन भाई उनकी कैपिटल सिटी है ना उसके अंदर, क्योंकि भारत की जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो पाकिस्तान की अगर भारत की दिल्ली में हुआ है, राजधानी में हुआ है हमला, तो पाकिस्तान के भी दिल्ली उनकी राजधानी में ही हमला हुआ है और लोग वहाँ पे भी 12 लोग मारे गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया भी आरोप लगा रहा है कि भारत ने ये बदला लिया है, रॉ ने ये बदला लिया है पाकिस्तान से और वहाँ पे भी ये हमला करवाया। इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ, उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। और मैंने कल जब भारत में हुए बम धमाके का जिक्र किया था तो बड़े वादे अंदाज में कहा था कि जब तक तहकीकात ना हो तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों में 2 वाकयात हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आज एक सुइसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और इसमें दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट।
हम ये तबसरा और ये तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं इस खित्ते के हालात को लेकर देखते हुए, मादी के वाक़यात को देखते हुए, पाकिस्तान और भारत के बाहमी मामलात को देखते हुए, कि यकीनी तौर पे हम ये अगर ना भी कहें कि हमें नहीं पता कि कल के दिल्ली के धमाके में कौन मुलव्वस था, हम बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि ये दोनों वाक़यात इंटरकनेक्टेड हैं। इन दोनों वाक़यात का आपस में ताल्लुक है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में होने वाला आज का धमाका कल के धमाके का रद्द अमल है। जो भारत के अंदर वाक़या हुआ उस हवाले से कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है। भारत ने अब तक किसी तरह की कोई बात इस हवाले से कंक्रीट बुनियादों पर नहीं कही है, ऑफिशियल सतह पर नहीं कही है। लेकिन जो आज पाकिस्तान में धमाका हुआ है, इससे बड़ा वादे लग रहा है कि ये कल के वाक़यात का, ये एज्यूम करते हुए कि कल का वाक़या पाकिस्तान ने करवाया, रियासत पाकिस्तान ने करवाया, ये उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। अगर हम ये देखें कि कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ था और उसके बाद कहा जा रहा है, बार बार हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये बताते नहीं थक रही कि जी ये वही अटैक होने जा रहा था जो कि एक जमाने में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में 2014 में जो हुआ था, 2014 में उस तरह का अटैक था। तो मुझे पूछना ये था कि उस अटैक का, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक था, जिसको आप फिर बता रहे हैं कि ये उसी तरह का अटैक था, उसका मास्टरमाइंड ये एहसानुल्लाह एहसान भला कहाँ है? एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान। ठीक है जी। कल एक हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वाना साउथ वजीरिस्तान के अंदर, जिसमें एक कैडेट कॉलेज के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो घुस गए थे। ठीक है जी। और वहाँ पे हम पाकिस्तान की कुछ शहादतें हुई हैं। 3 लोग पाकिस्तान के शहीद हुए हैं वहाँ पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। अब अगर देखें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोस्तों ये थी वीडियो और आप सबने देख लिया भाई, पाकिस्तानी तिलमिला उठे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भाई तालिबान, टीटीपी, अब पाकिस्तान एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई ये सब के सब लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और वहाँ पे भारत का पूरा कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के ऊपर। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी और वगैरह आईबी वगैरह सबका, उनका वहाँ पे बहुत कंट्रोल है और वहाँ से वो टीटीपी को, पाकिस्तान को ठोकने को कहते हैं तो टीटीपी पाकिस्तान को ठोक देता है। लेकिन अब ये हमको तो पता नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो इस्लामाबाद में हमले हुए हैं वो भारत ने करवाए हैं। भारत ने टीटीपी को कहा है कि भाई पाकिस्तान को वहाँ से पेलना शुरू कीजिए। अब दोस्तों, अब ये हमको सबको किसी को नहीं पता, ये अंदर की बातें, तो क्या मालूम क्या हो सकता है पाकिस्तान झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ का तो पुलिंदा बनाता है, उसका बुनियादी झूठ पे बना हुआ है। तो भाई दिल्ली में हुआ, अब एग्जैक्टली सेम उसी टाइप का कार ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में और श्रीलंका की टीम वहाँ पे खेल रही है रावलपिंडी में। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल एकदम जुड़े हुए शहर हैं साथ साथ में। तो वहाँ पे भाई श्रीलंका की टीम ने भी मना कर दिया और आज का जो मैच था ना वो भी पोस्टपोन्डेड कर दिया है, उसको भी आगे खिसका दिया है। और अब आधे श्रीलंका के खिलाड़ी भी ये कह रहे हैं कि हम इस देश में नहीं खेलेंगे भाई, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कब कौन किसको उठा ले। और पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख के दोस्तों मज़ा आ गया। वो ये कह रहे हैं कि भाई न्यू दिल्ली का बदला लिया गया है भारत द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये कार्रवाई करवा के। हम सब तो ये नहीं मानते, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा और ऐसा करता भी